अपने दम पे लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि बिहार से कम 30-40 सीट हो। 2015 से काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, अभी भी पार्टी के लिए काम करेंगे, दिल से काम करेंगे इंशाल्लाह। हम लोग भी चाहते हैं कि शिक्षा पर काम होना चाहिए। रोड नाली का बात करके तो सारा लोग जीत ही रहा है। 2-4 साल में रोड टूट भी रहा है, बन रहा है, टूट रहा है। शिक्षा अगर बन जाएगा तो टूटेगा नहीं। मुस्लिम सियासत में आपका स्वागत है। इस समय हम सीमांचल को कवर करने के लिए निकले हुए हैं और आपको बता दें कि बड़ी चहल पहल पार्टी के कार्यालय पर, पार्टी के ऑफिस पर भीड़ लगी हुई है टिकट को लेकर। कोई टिकट की दावेदारी कर रहा है तो कई लोग ऐसे हैं जो उनकी हिमायत में साथ में आते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ में कुछ मेहमान मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस विधानसभा से आए हैं और क्या लगता है, दावेदारी कर दी है या अभी करने वाले हैं, या प्रत्याशी जिस तरह से संभावित प्रत्याशी है टिकट को लेकर क्या सोचते हैं, और साथ में जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नजातुल्लाह हुआ। किसके साथ में आप आए हैं? मैं अपने भाई खालिद सैफुल्लाह साहब के साथ आया हूँ, जो कि भावी प्रत्याशी हैं। अच्छा, कौन सी विधानसभा? मुंगेर जिला, मुंगेर विधानसभा। मुंगेर विधानसभा से आप आए हैं, तो आप उनकी हिमायत में आए हैं? जी जी। अच्छा, तो प्रत्याशी यही हैं क्या? जी, प्रत्याशी है। क्या बात है, माशाल्लाह। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद खालिद सैफुल्लाह। खालिद सैफुल्लाह। मुंगेर विधानसभा से आप आए हैं, आवेदन कर दिया है? जी, आवेदन कर दिया। अच्छा, अब ये बताएं मतलब इसी पार्टी से और कोई आपके साथ में? तो इस पार्टी से हमारे मुकाबले में कोई नहीं है, दूसरे भाजपा के हैं, राजद के हैं और जनस्वराज के हैं, और कुछ निर्दलीय भी होंगे जो हमारे मुकाबले में होंगे। MIM पार्टी से आप अकेले हैं अभी? हाँ, अभी तो हम अकेले हैं। दावेदारी आपने कर दी है, बायोडाटा आपने दे दिया है। क्या लग रहा है, कितने परसेंट आपको लगता है कि टिकट आपका ही होगा? मुझे तो उम्मीद है, पूरा 100% उम्मीद है कि मुझे टिकट मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, इतनी उम्मीद क्यों है? आपसे पहले क्या पूरी कार्यशैली रही है? उम्मीद किसको लेकर है? मैं बहुत पुराना इसका कारकुन हूँ। मैं 2015 से MIM के लिए काम कर रहा हूँ जी, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मैं ज़्यादा हकदार हूँ। अच्छा, तो ऐसे में अभी तक कोई दूसरा आदमी आपके सामने नहीं आया पार्टी से दावेदारी करने है MIM से? दावेदारी कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन वो घर तक ही हैं। जी जी। अच्छा, जैसे दावेदारी यहाँ कर रहे हैं या अपना बायोडाटा दे रहे हैं, तो एक शपथ ली जा रही है, वो शपथ का पूरा मामला क्या है? शपथ, चूँकि यहाँ पर कुछ लोग आए थे पिछले इलेक्शन में, वो भाग गए यहाँ से जीत करके। ओवैसी साहब के नाम पर पतंग के छाप पर वो जीते और जीत करके भाग गए, इसलिए ये शपथ लेना जरूरी है। लेकिन कहते हैं कि राजनेताओं का कोई भरोसा तो नहीं होता है। मान लीजिए कि शपथ दिलाने के बाद भी वो टूट के जाते हैं, फिर क्या होगा? देखिए, आप राजनेता हो या कोई भी हो, लेकिन आपका एक आइडियोलॉजी होना चाहिए और वो आइडियोलॉजी आपके मरने तक रहना चाहिए। क्या बात है। मान लीजिए आपका टिकट हो जाता है, आप चुनावी मैदान में उतर जाते हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? किन मुद्दों पर आप जनता से चर्चा करेंगे कि आप हमको जिताइए, हम आपको ये करेंगे आपके लिए? हम तो समाज में इंसाफ कायम करना चाहते हैं, समाज में अच्छी एजुकेशन हो, अच्छी सेहत हो, ये हमारा मेन मुद्दा है। अभी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई होनी चाहिए। स्कूल जहाँ नहीं है वहाँ स्कूल होना चाहिए, जहाँ कॉलेज नहीं है वहाँ कॉलेज होना चाहिए, और पढ़ाई ठीक ठाक हो, सेहत, हॉस्पिटल में दवाई मिले, गरीबों का इलाज हो। पैसा वाले तो कहीं भी भाग जाते हैं, कहीं भी जाके इलाज कर लेते हैं, लेकिन गरीब का देखने वाला कौन है? तो गरीबों के लिए हम कोशिश करेंगे। और ये जो ब्लॉक स्तर पर जो काम है गरीबों का, आम किसानों का, जनता का, वहाँ पर काफ़ी रिश्वतखोरी है, वो बंद होना चाहिए। ठीक है, आपने गरीबों के लिए बोल दिया, आपने स्टूडेंट्स के लिए बोल दिया। जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे? अगर युवा इसको देख रहे हैं, इस वीडियो को, उनके लिए क्या करेंगे आप? उनके लिए रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे। बहुत सारे अभी ऑफिस हैं, पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, और बहुत सारे सरकारी ऑफिस ऐसा है जहाँ की स्टाफ की कमी है। अब जाइए, घंटों दौड़ते रहिए, काउंटर 10 बना हुआ है, 2 काउंटर पे आदमी है, तो उस जगह को भरना चाहिए। उसको भरने के लिए हम आवाज़ उठाएंगे असेंबली में। हर विभाग में टीचर की कमी है, हर विभाग में स्टाफ की कमी है। चलिए, ये सब लोग आपके साथ में आए हुए हैं, आप इनके हिमायती है, तो ऐसी कौन सी बात है जो ये नहीं कह सकते आप इनकी तरफ से कहेंगे, अगर आपको बोलने का मौका मिलेगा?
नहीं, सब बात तो बोल ही रहे हैं, शिक्षा के ऊपर काम करेंगे। तो हम लोग भी चाहते हैं कि शिक्षा पर काम होना चाहिए। रोड नाली का बात करके तो सारा लोग जीत ही रहा है। 2-4 साल में रोड टूट भी रहा है, बन रहा है, टूट रहा है। शिक्षा अगर बन जाएगा तो टूटेगा नहीं। शिक्षा अगर मजबूत होगा तो रोड भी मजबूती रह जाएगा। इससे शिक्षा पर ही हम लोग का ज़्यादा ध्यान रहेगा। आपको अगर इनकी हिमायत करने की ज़रूरत पड़े तो आप क्या हिमायत करेंगे? कौन सा प्रपोजल रखेंगे सामने, पार्टी के नेता के सामने, नेता लोगों के सामने? हर तरफ से कोई भी ज़रूरत पड़ेगा उसके लिए हम तैयार हैं। हम लोग इसके लिए पिछला कार्यकाल कैसा रहा है? क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल से अभी आपने चुनाव नहीं लड़ा है, तो ऐसे में क्या इनके पास मुद्दा है जो जनता के बीच जाएंगे, और या फिर आप उनके सामने रखेंगे कि हाँ इनका टिकट इसलिए बनता है या इसलिए इनको चुनाव मैदान में उतारना चाहिए? एक तो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं बहुत पुराना, बहुत ज़माने से, और समाज में शिक्षा के लिए बहुत पुराने 35 साल से काम कर रहे हैं। इसका 3 स्कूल भी पहले से हैं, और उसको बढ़ाकर पूरा डिस्ट्रिक्ट में फैलाना चाहते हैं। इस पर ही काम ज़्यादा किया जाएगा। फिर बाकी जो भी काम जहाँ पर ही कुछ नज़र आएगा गलती सही, उसको ठीक किया जाएगा। मैंने कहा रोड टूटा है तो उसको छोड़ नहीं दिया जाएगा, उसको भी बनाया जाएगा, लेकिन ज़्यादा फोकस शिक्षा पे रहेगा। और इसको मेरा राय है कि हर मोहल्ला में एक लाइब्रेरी होना चाहिए, हर पंचायत स्तर पे। हम लोग पंचायत से आते हैं ना, हर पंचायत स्तर पे एक लाइब्रेरी होना चाहिए। तो ये सब चुनाव जीतने के बाद होगा। जी। लेकिन अभी क्या कहते हैं कि किस्मत का पिटारा अभी बंद है, अभी प्रत्याशी बनने में भी समय लगेगा। आजकल में फाइनल हो जाएगा, उसके बाद जीतना। अभी तो सब कुछ पिटारे के अंदर है, तो पिटारा खोलने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? कोशिश पूरा हम लोग का, टिकट तो मिल जाना चाहिए, इसको रोकना नहीं चाहिए। और वो इलाकाई लोग भी काफ़ी इसको पसंद करते हैं, और मुस्लिम ही नहीं गैर मुस्लिम भी काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि 35 साल से काम कर रहे हैं समाज में। पुराने समाज से भी हैं, हर लोग इसको पसंद करते हैं। तो टिकट अगर मिलेगा तो उम्मीद है ज़्यादा कि निकल ही जाएगा सीट। समझिए ना। क्या नाम हुआ? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर, क्या बात है, नाम भी बहुत अच्छा है आपका। क्या कहेंगे आप? ये सब लोग इनकी हिमायत में आए, आप भी हिमायत में आए, इन दोनों के अलग आपके पास क्या है कहने के लिए, बताने के लिए? देखिए, हमारे कौम के हिमायती के लिए कोई लीडर, सांसद या लोकसभा में नहीं जा पाते। हम चाहते हैं कि ऐसे कैंडिडेट जाए जो नेक हो। कौम के ऊपर कौम बहुत तरह के एलिगेशन लगता है, बहुत तरह के सिस्टम को ख़त्म किया जा रहा है, बहुत कानून जो हमारे इस्लामी कानून है उसको रोका जा रहा है, बंद किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा विधायक हो जो कि संसद में, लोकसभा में जाके बात करे, आवाज़ उठाए अपने हक हुकूक के लिए, और साथ में गरीब का हिमायती बने। गरीब मजलूम को बिना घूस और पैसा दिए कोई काम नहीं होता है। तो हम एक नेक और सच्चे कैंडिडेट चाहते हैं ताकि गरीब का हिमायत हो और गरीब का प्रोग्रेस हो। रोज़गार नहीं, रोज़गार लाए, गरीब का हिमायत किया जाए। जिस गरीब को दिक्कत है, यतीम को दिक्कत है, विवाह को दिक्कत है, हर तरह की कष्ट हमारे क्षेत्र में है, जिसको कोई नहीं देखता। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विधायक, MP, सांसद सब बड़े लोग को ही देखते हैं, और इलेक्शन के टाइम में 500-200 दे के वोट लेके चले जाते हैं, फिर 5 साल देखने के लिए नहीं आते हैं। और उस गांव में कुछ ठेकेदार लोग मेरे जैसा, दूसरे जो लोग के जैसा बन के जो है वोट को दिला देते हैं, और कोई काम, कोई विकास नहीं हो रहा हमारे समाज में। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा नेक कैंडिडेट जाएंगे, संसद में भी आवाज़ उठाएंगे, समाज में भी गरीब का सेवा करेंगे, गरीब के हक बात करेंगे, ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो और पार्टी की मजबूती हो। इसलिए कि AIM पार्टी जो है अभी धीरे धीरे विस्तार कर रहे हैं। गठबंधन की भी कोशिश किए, लेकिन गठबंधन इंडियन गठबंधन नहीं हुआ, तो अपने दम पे लड़ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि बिहार से कम 30-40 सीट हो AIM का, ताकि एक MLC भी हमारा विधानसभा जाए और आवाज़ उठाए, और ताकि हमारी जो हक हुकूक है वो हमको मिले। तो आप ये बताएं कि जो 70-75 सालों से आपके यहाँ राज करते आए हैं वो नहीं कर पाए, तो इतनी जल्दी ये कैसे कर पाएंगे? धीरे धीरे ही प्रयास करेंगे। नेक लीडर होंगे तब तो आवाज़ उठाएंगे। कोई आवाज़ उठाने ही वाला नहीं है हमारे क्षेत्र में, कोई आवाज़ उठाने वाला ही नहीं है। तो हम इसलिए इस प्रत्याशी को चाह रहे हैं कि नेक प्रत्याशी आवाज़ उठाएंगे, और जब आवाज़ उठाएंगे तो धीरे धीरे इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगा। हमारे मुख्य कार्यकर्ता ओवैसी साहब बिहार में आए, उसके बाद धीरे अभी 5-6 सीट जीते, 4 कैंडिडेट भाग गए, खरीदे गए,
फिर उसके बाद अभी जो है 40 सीट 50 सीट या 100 सीट पे लड़ना चाह रहे हैं। जब हमारा 40 सीट 30 सीट बिहार के अंदर होगा तो किसी भी सरकार गठबंधन हो के साथ बनेगा तो फिर हमारा एक प्रभाव रहेगा और उस काम को करवाया जाएगा, नहीं तो उसकी सरकार गिरेगी। अगर हमारा हिमायती नहीं होगा, हमारे क्षेत्र का गरीब चाहे वो किसी कास्ट का हो, उसका मदद नहीं होगा तो फिर तो आवाज़ उठाएगा। आवाज़ उठाने के बाद उसको मदद नहीं किया जाएगा या उस आवाज़ को नहीं सुना जाएगा, फिर हमारा प्रत्याशी अपने हेड चीफ को बताएंगे कि ये ऐसी दिक्कत है हमारे यहाँ। अब ये बताइए कि ये खालिद सैफुल्लाह साहब हैं, इनकी जगह पार्टी किसी और को टिकट देती है, कोई और मैदान में आता है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? उसका हम हिमायत करेंगे, उसकी मदद करेंगे और जी जान से उसके लिए वोट दिलाने की प्रयास करेंगे। जो हर संभावना होगा वो करेंगे पार्टी को हम लोग और पार्टी को हम जिताना चाहते हैं और उस कोई दिक्कत नहीं। उस कैंडिडेट को भी यही कहेंगे कि जिस तरीक़ा से खालिद सैफुल्लाह साहब कैंडिडेट के लिए भी यही कहेंगे और करेंगे। नहीं करेंगे करेंगे काम गरीबों के लिए, हिमायत नहीं करेंगे, कौम के लिए नहीं करेंगे तो अपने हेड चीफ को बताएंगे कि हमारे क्षेत्र क्या करें? जी कोई भी पार्टी में आएगा इसकी जगह पे तो उसको भी हम लोग सपोर्ट करेंगे। जैसा कि हम लोग वादा किए हैं स्टेज पे जा करके, तो वादा तो पूरा करना पड़ेगा। अब इतना जल्दी तो नहीं भूल सकते हैं ना। 5 साल क्या आप क्या सोचते हैं, अगर मान लीजिए आपकी जगह कोई और प्रत्याशी बना दिया जाता है, फिर ऐसे में क्या करेंगे? वो तो वहाँ आपने शपथ ले ली है, लेकिन यहाँ क्या कहेंगे? हकीकत में हम 2015 से काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, अभी भी पार्टी के लिए काम करेंगे, दिल से काम करेंगे इंशाल्लाह। कोई और भी आता है तो? कोई भी आता है तो हम उसके साथ हैं। ठीक है जी। देखिए, असल में जैसा कि आपको बताया 35 सालों से ये सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और इनका खास पकड़ अपने मुस्लिम समाज पर और दलित समाज पर बहुत अच्छी पकड़ है। इसलिए मेरी तो ये रिक्वेस्ट होगी पार्टी के प्रधान से कि इनको सीट दिया जाए। लेकिन अगर इनको सीट नहीं भी मिलता है तो जो भी हमारे चाहे कैंडिडेट हों या उनके मददगार हैं, ये सब लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये सोचना कि किसी दूसरे को अगर सीट मिलता है तो उस स्थिति में क्या करेंगे, वो ऐसा कोई सोच ही नहीं है। जिसको भी सीट मिलेगा हम उसके साथ। ठीक, धन्यवाद।